बीच देखिए बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। फिर से सुबह भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी 2 बजे तक के लिए और उसके बाद अभी भी कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई। सोमवार 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। यह बड़ी जानकारी। देखिए लगातार संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है और उस बीच विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ऊपरी सदन निचले सदन दोनों में कार्रवाई स्थगित हो गई है। सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई। लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हुई। सुबह भी यही हुआ। कुछ देर फिर भी मतलब लगभग 5 मिनट राज्यसभा के अंदर कार्रवाई चली, लेकिन लोकसभा में सुबह भी कार्रवाई शुरू होते स्थगित हो गई थी 2 बजे तक के लिए और उसके बाद अब 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद जैसे दोनों सदनों की कार्रवाई फिर शुरू हुई, फिर से हंगामे को देखते हुए स्थगित कर दी गई। अब सोमवार 11 बजे फिर से दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है दोनों ही सदनों की कार्रवाई। दरअसल विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि अमित शाह संसद में सुरक्षा चूक मामले पर स्टेटमेंट दे। हालांकि लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया कि ये उनके दायरे में आता है और मामले को लेकर जांच लगातार चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, प्रहलाद जोशी ने, संसदीय कार्य मंत्री सभी ने इस विषय को लेकर पक्ष रखा कि ये पूरा मामला संसद सचिवालय के अंडर का है, ये सुरक्षा भी उन्हीं के अंडर में है और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा रहा कि इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा गृह मंत्री अमित शाह को कि इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो गई। वो भी उस दिन जब 22वीं बरसी मनाई जा रही थी संसद पर हुए हमले को लेकर, उस दिन कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई और संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी घात कोई कैसे लगा सकता है। हालांकि ये मामला देखिए संसद में सुरक्षा की चूक का है तो बेहद गंभीर, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को। दूसरा, 22 साल पहले जो जख्म मिले थे वो जख्म फिर से हरे हो गए और विपक्ष को भी मौका मिला सत्ता पक्ष को घेरने का कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक आखिरकार कैसे हो गई। यह कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, गनीमत रही कि बात यहीं तक निपट गई। अगर यह कोई बड़ा हमला होता तो सांसदों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से कहा जा रहा है कि यह मामला वाकई बेहद गंभीर है और सांसदों की सुरक्षा को लेकर चाकचौबंद इंतजाम किए गए हैं। कहां पर चूक हुई, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई फिर से इन्हीं मामलों को लेकर स्थगित हो गई, क्योंकि जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा था। बड़ी बात यह भी है कि कल भी ऐसे ही लगातार शोरगुल मचा हुआ था, हंगामा जारी था, जिसके बाद में कार्रवाई की गई और विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया पूरे सेशन के लिए।